आधी रात का वक्त था। गांव के सभी लोग गहरी नींद में सो रहे थे। भीमा रात के वक्त अपने खेतों की सिंचाई करने की तैयारी कर रहा था, मगर उसकी पत्नी नेहा उसे जाने से रोक रही थी। नेहा ने कहा, अगर आपको अपने खेतों की सिंचाई करनी ही है तो आप सुबह चले जाइएगा। आधी रात को जाने की क्या जरूरत है? आप सुन नहीं रहे हैं? कुत्तों के रोने की आवाज लगातार आ रही है। भीमा ने कहा, खेतों को सिंचाई की जरूरत अब भी है और मैं सुबह चला जाऊं? तुम कैसी बातें कर रही हो? मेरा अभी जाना बहुत जरूरी है, नहीं तो पूरी फसल खराब हो जाएगी, और कुत्ते तो रात को अक्सर रोते ही हैं। नेहा ने कहा, लोग कहते हैं जब भी रात के समय कुत्ते रोते हैं तो उस जंगल के पुराने खंडर के आसपास कुछ अपशगुन जरूर होता है और लोग रहस्यमयी तरीके से लापता हो जाते हैं, जिनका फिर कुछ पता नहीं चलता। भीमा ने कहा, तुम भी ना नेहा, हद करती हो, मैं इन बातों को नहीं मानता। नेहा ने कहा, नहीं जी, आप मेरा कहना मानिए, आप आज मत जाइए, मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा। भीमा कहने लगा, मुझे मत रोको नेहा, मैं अकेला नहीं जा रहा, अपने दोस्त रमेश को भी साथ लेकर जा रहा हूं। इतना कहकर भीमा चला गया। सर्द रात में रमेश और उसका दोस्त भीमा खेतों की सिंचाई करने पहुंच गए। ठंड बहुत अधिक थी। उन दोनों ने सर्दी से बचाव के लिए आग जला ली। वो दोनों उस मनहूस खंडर से ज्यादा दूरी पर नहीं थे। अचानक उन दोनों के कानों में एक दिल दहलाने वाली चीख सुनाई पड़ी। चीख किसी औरत की थी। चीख सुनकर रमेश के तन बदन में डर की एक लहर सी दौड़ गई। रमेश ने डरते हुए कहा, भीमा, तुमने कुछ सुना? भीमा, जो अपने नाम की तरह लंबा तगड़ा युवक था, वह बोला, हाँ, मैंने भी वो चीख साफ साफ सुनी है जो उस खंडर की तरफ से आई है। तभी अचानक बचाओ बचाओ के साथ साथ चिल्लाने और रोने की आवाजें फिर से सुनाई पड़ी। ये सब सुनकर दोनों चिंतित हो गए। अचानक मन में कुछ निश्चय कर भीमा ने हाथ में लाठी उठा ली और खंडर की ओर चल दिया। रमेश ने कहा, ये क्या पागलपन कर रहे हो भीमा, हमें यहां से चलना चाहिए। मुझे कुछ गड़बड़ लग रही है और मैं तो वैसे भी आज रात आने के लिए मना कर रहा था, सिर्फ तेरी वजह से यहां आया हूं। भीमा रमेश को फटकारते हुए बोला, चल हट, डरपोक कहीं का, जरा सोच कर देख, अगर कोई अबला सच में वहां पर खतरे में हुई तो क्या हम उसकी सहायता ना करें? उसे यूं ही छोड़ दें क्या वहां मरने के लिए? भीमा के इस सवाल से रमेश चुप हो गया और भीमा भागते हुए थोड़ी ही देर में उस भयानक जंगल में घुस गया। थोड़ी देर बाद वो दोनों ही घने जंगल के बीचों बीच खड़े थे। घने कोहरे में वो दोनों आंखें फाड़ फाड़ कर देखने का प्रयत्न कर रहे थे। इतनी देर में एक बार फिर से उस औरत की चीखें उन दोनों के कानों में पड़ी। भीमा और रमेश चीख की